बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के चैनल से एक दफ़ा फिर एक और वीला कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ की वापसी की बात करते हैं। वो देखें किस शाहाना अंदाज में आए। एक मुजरिम को इतना प्रोटोकॉल दिया गया है तो मुझे फैज़ अहमद फैज़ साहब की वो नज़म याद आ गई है जिसमें आपने व्लॉग के थंब टैग में पढ़ा होगा, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो। तो वो नज़म मैं आपको सुनाता हूँ, फिर उसके साथ बात करते हैं कि जिस देश से माओ बहनों को अखियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम करवाती हो, जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, उस देश के हर एक लीडर पे सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। तो ये फैज़ अहमद साहब ने काफ़ी पुरानी नज़म है उनकी लिखी थी, लेकिन आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हुर्फ ब हुर्फ ये नज़म पूरी की पूरी आपको एक अमली जामा लेती हुई नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ जैसे वापस आए, उनका जैसे इस्तकबाल किया जा रहा है, हुकूमती मशीनरी को पूरा उनके लिए सरबस्ता सजूद किया जा रहा है। ट्रेनें हो गई, हवाई जहाज़ हो गए, हाईवे हो गए, मीनार पाकिस्तान की सारी इंतज़ामिया वहाँ पे सब लोग इस तरह से कर रहे थे, मतलब हज़ारों लोग वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो वो पहुँचा दिए गए। उसके बाद जहाज़ से उतरने उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। आज उनको जिस तरह अदालत में पेशा किया जा रहा है कि जैसे वो कोई पता नहीं कितने फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवा के आ रहे हैं, या इसराइल पे बम मार दिया है उन्होंने, या कोई ऐसा काम किया है कि जिससे पूरी कौम को उनके लिए एक तरह से सरबसजूद किया जा रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ही वॉज अ कल्प्रेट, ही वॉज अ करप्ट लीडर, ही वॉज अ स्काउंड्रल। सो ऐसे लोगों का तो ये नज़म उस लिहाज से देखी जाए तो वाकई आज जिस तरह से उनके सारे गुनाह माफ़ करवाए जा रहे हैं और जिस तरह से उनके लिए सारे चेक मार्क ग्रीन सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि जी अब आ जाएं, आप के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई थी, तो वो जो सारे केस आपके ऊपर जिसमें आप मुजरिम साबित हो चुके हैं, आप पे इल्ज़ाम नहीं है अभी, आप मुजरिम साबित हो चुके हैं, आपको सब माफ़ किए जा रहे हैं। और जो ख़वातीन के साथ जो सलूक हो रहा है वो आपने देखा है कि माँ बहनों को उठा लिया गया है और जो कातिल और गुंडे थे उनको अशराफ छुड़ा कर ले जा रहे हैं। कोई सच लिखना चाह रहा है, वो मीनार पाकिस्तान में जलसे में एक बच्चा ने पाकिस्तान के उसमें मालूमात इकट्ठा कर रहा था, इंटरव्यूज़ कर रहा था लोग, उसको पुलिस ले गई, उसको मारा, 15-20 पता नहीं कितने लोग पकड़ के ले गए, किसी को सच बोलने नहीं दी जा रहे। आटे चीनी का बहरान, बिजली पानी का बहरान तो आपको पता ही उस वक्त से चलता आ रहा है और अभी मज़ीद बद से बदतर होता जा रहा है, वर्ष होता जा रहा है। माएँ बच्चों को नीलाम तो करना, अब तो वो नीलाम भी नहीं कर रहे हैं, अब तो वो ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं, पूरी फैमिलीज़ ख़ुदकुशी कर रही हैं। और जो है शुरफा वो सारे जो नाजायज़ काम, और जो नहीं भी करना चाहते, आज भी 3 ख़वातीन ने PTI की इस्तेहकाम पार्टी वो क्या नाम है उसका, जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर लिया है। अब आप सोचें उनको कितना मुसलसल टॉर्चर में, कितने जहनी और जिस्मानी और फैमिली की अजियत, बिज़नेस की अजियतें दी होंगी कि वो बेचारी मजबूर। हर कोई इमरान खान नहीं होता, हर कोई परवेज़ इलाही नहीं होगा, हर कोई इमरान रियाज नहीं होगा कि वो इस तरह की सोबतें बर्दाश्त करेगा। तो इसीलिए इस देश के
जब भी हर एक लीडर पे सवाल उठाना वाजिब है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो तो निगरान हुकूमत है, उसका तो काम सिर्फ इलेक्शन कराना है और कुछ नहीं करवाना है। तो वो जो काम करने को दिया गया वो तो नहीं करा रहे, लेकिन हाँ इनको अकोमोडेट कर रहे हैं। इसीलिए अब ये होगा कि अब ये होता रहेगा, इस तरह से होता रहेगा जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी। आप अपने घरों में बैठ के सब चीज़ों को देखते रहेंगे तो आप घरों में बैठे रह जाएंगे। इस शख्स को जो अपने आप को मियाँ शरीफ कहलवाते हैं, जो कि शराफत का किसी इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये आपकी चौथी बार वज़ीर आज़म भी बना दिए जाएंगे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और पत्नी दुनिया के सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और अल्लाह ना करे इमरान खान को फांसी भी दे दी जाएगी, तो लोग जब भी घरों में बैठे रहेंगे। भुट्टो भी इसी जोम में मारा गया कि नहीं मैं तो अवामी लीडर हूँ और मेरे पीछे तो सिंध की हुकूमत है, सिंध की आवाम है, पंजाब की आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है। नहीं, उसको फांसी दे दी गई, नॉट अ सिंगल पर्सन केम आउट। तो आप लोग अब ये फिक्र है, लम्हा ऐसा है कि इसमें सबको निकलना पड़ेगा, वरना ये काम होते रहेंगे। अदालतें देखें कैसे जल्दी जल्दी सारे केस पकड़ रही हैं। कहाँ इमरान खान को जेन्युइनली 4 गोलियां लगी, वो बैसाखियों पे था, व्हील चेयर पे था, उसको ज़बरदस्ती बुलाया जाता था कि नहीं आप आएँ अदालत में पेश हों, ताकि उसके ऊपर कातिलाना हमले हो सकें। उसको और हुए हैं कातिला, मज़ीद हमले हुए, उसको मज़ीद मारने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्लाह बचाने वाला था उस वक्त। और उसके बाद जो है उसको ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया। आज वो मुल्ज़िम था उस वक्त, अब एक मुजरिम जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 4 हफ्ते की छुट्टी लेके इलाज कराने गया था, अब वो वापस आया तो वो ऐसे आ रहा है कि जैसे उसने पत्नी क्या फतह कर लिया है। तो ये जो दोगलापन है, इसी के लिए तो इमरान खान कह रहा था कि इंसाफ जब इस तरह से टकों पे बिकने लगेगा और अमीर के लिए कोई इंसाफ होगा, गरीब के लिए कोई इंसाफ होगा। अब गरीब के लिए तो इंसाफ है ही नहीं ना, उसको तो बस मार दो आप लोग। तो ये हो रहा है। फ़लस्तीन की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। जहाँ ह्यूमैनिटरी एड जो भेजनी चाहिए थी दूसरी कंट्रीज़ को, वो भी भेजने नहीं दी जा रही। और अफसोस की बात यह है कि यूएसए ने ह्यूमन राइट के लिए जो बिल पास कराना चाहिए था वो डिनाई करवा दिया, और ये एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। मैं फ़लस्तीन की सूरत हाल पे अलग से एक व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे कैसे। वो एक शख्स जो सर्टिफाइड करप्ट, पूरी फैमिली करप्ट, उन लोगों के एवन फील्ड, अल अजीज़िया, शुगर मिल्स, इन सब में, फ्लोर मिल्स, इत्तेफाक, सब में उनकी करप्शन की दास्तानें भरी पड़ी हैं। यही नैब हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे दलाइल दे के नवाज शरीफ को और इनकी फैमिली को सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त के वकील और जजेस नहीं मान रहे थे। आज वो कह रहे हैं हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं इनके किसी केस में, हम अपना केस वापस लेते हैं। बल्कि वो केस वापस नहीं लेना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि अदालत वो केस बर्खास्त कर दे, ताकि वो जो एक इल्ज़ाम लगना चाहिए वो भी नहीं लग सकेगा। तो ये सूरत हाल है, अल्लाह रहम करे। लेकिन इनसे बड़े कसूरवार वो लोग हैं जो इसको लेके आए वापस, और वो उससे बड़ा वो कसूरवार था जिसने इसको जाने दिया था, प्लेटलेट्स कम करवा के और ये सब करवा के। और जो अब लेके आए वो उससे बड़े कसूर आए। एक गन चली गई थी, अब उसको वापस ला के आवाम के सर पे और मुंह पे रगड़ने की क्या ज़रूरत है, ये सवाल बनता है। तो गुनहगार कसूरकार वही लोग हैं जो जिनको इसको ज़बरदस्ती डमी प्राइम मिनिस्टर को दोबारा से हमारे सरों पे लादना है और आवाम का बेड़ा गर्क मज़ीद करवाना है, और पता नहीं कौन कौन से काम करवाने हैं, मुल्की कौमी ख़जाने बर्बाद करवाने, वो करवाएंगे। आप लोग आराम से घर बैठे एंजॉय करें एंड हैव फन। लेकिन जो लेके आए उन पे खुदा की लानत इस दुनिया में भी है, आखिरत में भी है, और उम्मीद करते हैं कि उनकी और उनकी नस्लें तबाह और बर्बाद कर दे अल्लाह ताला।
दुआएं देने का टाइम नहीं, अब बद्दुआएं देने का टाइम। बद्दुआएं दें इन लोगों को टिका के, क्योंकि दुआएं, हम तो यही दुआ करते हैं हमेशा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहे। लेकिन ऐसे लोग जब तक रहेंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल से मुश्किल हालात रहेंगे पाकिस्तानियों के लिए। और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, वो तो मर गया, पिस गया वो। तो अपनी दुआओं में याद रखें पाकिस्तानियों को जो इसके मुस्तहिक है, और अपनी बद्दुआओं में इन तमाम बेगैरतों को जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, उन तब पे अल्लाह का कहर नाजिल हो। नवाज शरीफ के बाद अब कौन रह गया? अल्ताफ हुसैन, उसको भी वापस बुला लो। उसने तो इतना बड़ा कोई जुर्म ही नहीं किया, उसने तो इस तरह की कोई करप्शन ही नहीं करी है। उसने तो एक तकरीर करी थी खाली फौजियों के खिलाफ, और आप लोगों ने पूरी उसकी पार्टी डिसमेंटल कर दी थी। तो यह उसको भी बुला लो भाई, वो भी इतना बड़ा कसूरवार तो नहीं है। जब सारे ही बगैरत आ रहे हैं तो वो बगैरत क्यों छोड़ा जाए। चलें देखते हैं और अब क्या होता है। बहरहाल कोशिश यही की जाए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला इन हाकिमों की आंखें खोले, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिश की, ख़ास तौर पे जनरल आसिम की, जो बिल्कुल ही पता नहीं कौन से नज़रिए पे काम कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें तो इसराइली करते हैं, इसे कर रहे हैं, आपने देखा ही है कि ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को मार रहे हैं। कोई इमदाद नहीं दी जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा। आप लोगों तो यार बिल्कुल वो लेवल की बेगैरतियाँ कर रहे हो जिस पे पूरी दुनिया हंस रही है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, कोई अक्ल के नाखून लें। और ये दुनिया चंद दिनों की है, उसके बाद अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। आप क्या कैसे वो करेंगे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।